हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। BIS रिक्रूटमेंट 2022 अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। ऑल इंडिया लेवल पर इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया लेवल पर इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, तो भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। 300 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट है और पे स्केल ऑफर हो रही है गवर्नमेंट की। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट सेक्शन में हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन BIS में अलग से ग्रेजुएट्स के लिए जो इसमें एडवर्टीज, इसको मैंने एक बार ऑलरेडी कवर किया है, बट जो ग्रेजुएट्स के लिए है उसको मैं स्पेशली इसमें कवर कर देती हूँ। जो पोस्ट हैं जिनमें कि स्नातक डिग्री वाले कैंडिडेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो यहाँ पर व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन जब शुरू होगी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है शायद, तो वो एक बार देख लेते हैं डेट हम, और मई तक रहेगी। तो ये एडवर्टीजमेंट चेक करते हैं। अब इसमें कई सारे पोस्ट हैं, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए वो हम कवर कर लेंगे। काफ़ी वैकेंसीज हैं इसमें, तो अब देख सकेंगे। जैसे ऊपर में तो जो है वो हायर लेवल के डायरेक्टर वगैरह, तो उसके लिए तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस असिस्टेंट डायरेक्टर, मार्केटिंग, कंज्यूमर, पर्सनल असिस्टेंट, ये जो 3 वैकेंसीज हैं इनको हम चेक करेंगे। पर्सनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और इसके नीचे की वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो 7 के बाद हम 8 में है स्टेनोग्राफर, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल 28 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीरियल नंबर 6 में 47 वैकेंसीज है, काफ़ी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में 2 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्टेनोग्राफर में 22 वैकेंसीज हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 100 वैकेंसीज हैं। और हॉर्टिकल्चर तो इसलिए मैंने इसे कवर किया। अलग से ग्रेजुएट के लिए हम कवर कर लेंगे क्या क्या पोस्ट है। तो पर्सनल असिस्टेंट से शुरू करते हैं। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है। और ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, ये जो टेस्ट अभी ली जाएगी BIS के द्वारा, वो आपको क्वालिफाई होना होगा। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसमें भी कोई स्नातक डिग्री वाले कैंडिडेट हैं या उसके ऊपर की डिग्री है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है इसमें। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसमें एक्सपीरियंस मांगी जा रही है कंप्यूटर एडेड वाले में, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। अब हम चले आते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, और तो यहाँ पर है स्टेनोग्राफर में बैचलर डिग्री फ्रॉम, तो स्टेनोग्राफर में भी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी शॉर्ट हैंड की या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी, तो वो आपने क्वालिफाई हो जाना चाहिए। BIS कंडक्ट कराई। सीनियर टेक्नीशियन में, लैब असिस्टेंट में, लैब में 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, बैचलर डिग्री साइंस केमिस्ट्री वाले यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो केमिस्ट्री अगर मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है बैचलर डिग्री में, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी वही है, बैचलर डिग्री इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, तो इस 60%। तो ये लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट अच्छी है। इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के कवर किया, लेकिन उस वक्त मैंने काफ़ी अलग अलग वैकेंसीज भी बताया। अभी ग्रेजुएट किस में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जॉब लोकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी इसमें, या फिर डिपुटेशन में 1-2 ही पोस्ट है, ज़्यादा डायरेक्ट फ्रेश रिक्रूटमेंट ही है। मतलब नए जो फ्रेश एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन डालेंगे उसके थ्रू, जो पूरी प्रोसेस होगी उसके थ्रू लिया जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट्स को। और इन द फॉलोइंग पोस्ट एट BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड BIS ऑफिसेज लोकेटेड इन द कंट्री। तो BIS हेडक्वार्टर दिल्ली में और BIS हेडक्वार्टर BIS और जो ऑफिसेज हैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्से में, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होंगी। मतलब कोई एक खास जगह पे नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में इसके ऑफिसेज तो बहुत सारे होंगे। सभी जगह के लिए एक साथ एडवर्टीजमेंट आउट की गई है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, और कल भी एक वीडियो मैंने बनाई है, डिटेल वीडियो। एज में रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है। जहाँ पर पोस्ट लिखा है डिटेल,
वहीं पर अपर एज लिमिट लिखी गई है। ये जो अपर एज लिमिट यहाँ पर दी गई है और पे स्केल, ये यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा, काफ़ी अच्छी है। 35,400 की पर्सनल असिस्टेंट की बेसिक पे है। अब 35,000 की तो सिर्फ बेसिक पे, इस पर आप मिला दें सारी चीज़ें जैसे कि अलावेंसेज वगैरह, तो मिनिमम 50,000 50,000 पर मंथ तो बनेगा। तो सभी का वही सीन है, स्टेनोग्राफर की थोड़ी कम है, फिर भी ये भी 45,000 अराउंड ज़रूर बनेगा। तो अच्छी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इन टर्म्स ऑफ की परमानेंट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये क्या करती है, सभी चीज़ों के जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करती है। हॉल मार्किंग, गोल्ड, सिल्वर, इनके लिए प्रोडक्ट जो सिस्टम जो भी आप चीज़ें यूज़ हो रही होती है, कंज्यूमर गुड्स है या कुछ है, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करती है गवर्नमेंट। तो वो सब चेकिंग वगैरह करती है ये सब ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और क्या स्कीम है, एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एग्जाम सभी के लिए रहेगा, और एक किसी के लिए इंटरव्यू रहेगा, किसी के लिए स्किल टेस्ट रहेगा। तो ये डिटेल अच्छी तरीके से दी हुई है। नॉर्मल अपना जो सिलेबस है नॉर्मल है, कोई भी ग्रेजुएट दे सकते हैं। सिलेबस इस तरीके से तय की गई, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव। तो ये सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करके ही रखते हैं जब कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव वगैरह। एज में रिलैक्सेशन की बात की गई है यहाँ पर। फीस जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, लगभग सभी राज्य को कवर किया गया है और मेन सिटीज़ को कवर किया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ कहीं भी हैं, आसपास की कोई भी एक सेंटर पिक करके जाके एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं, फ़ी वगैरह, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 अप्रैल से शुरू होगा और 9 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगी। मींस ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जा रही है। 19 अप्रैल से शुरू होकर 9 मई तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और इसके बाद जो फ़ी है वो चेक कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए फ़ी नहीं है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है, तो वो भी देखते हैं। फ़ी पेज नंबर 15 पे दी गई है। 95 पेजेस की, इसको आधा हिंदी में दिया गया है, फिर इंग्लिश में पहले तो इंग्लिश में दिया है, पूरी एडवर्टीजमेंट को इंग्लिश में है, फिर नीचे हिंदी में भी है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पढ़ें, आप समझें अच्छी तरीके से। एप्लीकेशन फ़ी नहीं है SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए। वीमेन कैंडिडेट अगर जब बोला जा रहा है अलग से, तो मतलब वीमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी नो फ़ी। किसी भी कैटेगरी के वीमेन कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं है। बाकी SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड BIS में ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से, तो उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। बाकी जो फीस है वो इस तरीके से मिनिमम 500 है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 800 रुपीज़ है। इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी उनको। पेमेंट के बाद फ़ी कभी भी रिफ़ंड नहीं होती है। तो आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है और आपने एप्लीकेशन कर दी, तो वो फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होती है। तो इसीलिए जब नॉन रिफ़ंडेबल है फ़ी, तो आप एडवर्टीज़मेंट को खुद पढ़ें, चाहे कोई कितना भी एक्सप्लेन करे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना एंड एडवर्टीज़मेंट को थॉरोली आराम से बैठ के पढ़ना और फिर एप्लीकेशन करना। अब ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको अपने ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की आपको लिंक मिल जाएगी। उसके व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको जाना है। व्हाट्स न्यू में पहली जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें, ये एडवर्टीजमेंट आपको 16 अप्रैल को पब्लिश हुई है, तो ये आपको चेक करनी है। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।